अमेरिकन वॉर पैटर्न आप देख रहे हैं, ये जंग नहीं है, ये जंग नहीं हो रही, ये कत्ले आम हो रहा है। बिकॉज जंग जो आपके बहुत से लोगों के जहन में जंग अभी तक है, जिसमें दो फौजें आमने सामने होती हैं, सिपाही आमने सामने होते हैं। लोग बहुत से एग्जांपल, मेरा ख्याल है जो 1919 की या 1920 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गैलीपोली में जो टर्किश की एलाइज के साथ जंग हुई थी, उस ज़माने में उनके पास इस किस्म का तोपखाना, इस किस्म की एरियल कैपेसिटी नहीं थी एलाइड फोर्सेस के बाद, जिसमें ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, इटालियन थे, मेरा ख्याल उनके साथ ग्रीक थे। तो तुर्क्स उनसे गुत्थम गुत्था होकर लड़ सके थे। यहाँ तो प्लान वॉर का ये है कि फौज को मार ही डालो, उसकी सारी कैपेसिटी ख़त्म कर दो। यही चीज़ इन्होंने 40-50 दिन की, 47 या 48 डेज़ की एरियल बॉम्बिंग में इराक में की थी। और जब ग्राउंड ऑफेंसिव किया था तो इराक की, जिस तरह से एक बिस्किट को आप चाय में डालते हैं और वो नरम हो जाता है, तो इराक की फ़ौज की कोई कैपेसिटी सिरे से बची ही नहीं थी। अब इन्होंने तकरीबन ये 40 दिन से ये बॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि वेस्टर्न ईरान के अंदर उनकी किसी भी किस्म की मिलिट्री कैपेबिलिटी ना हो, कोई ज़िंदा बचे ही ना, उनके पास कोई असला हो ही ना, ताकि हम फातिहाना तौर से नीचे उतरें। तो ये जो लफ्ज़ जंग है ना, इस जंग को भी हमें कम से कम अंडरस्टैंडिंग की हद तक रीडिफाइन करना चाहिए। अमेरिका का जो इन्होंने वॉर की स्ट्रेटजी डेवलप की है, ये जंग नहीं होती है, ये दूसरी साइड का कत्ले आम होता है। जिस तरह से स्पेनिश जब कॉन्क्विस्टादार्स जो थे, वो उन्होंने 17वीं या 18वीं सदी में वो लातीनी अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पर आए थे, तो उनके पास इस किस्म की फायर पावर थी कि जो लोकल लोग थे मेक्सिको के अंदर, पेरू के अंदर, उनके पास लड़ने की और उनसे फाइट करने की कोई कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और उन्होंने खड़े खड़े चंद मिनटों में या घंटों में लोकल लोगों के, हज़ारों लोगों का उन्होंने सफाया कर दिया था। ये वो चीज़ थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर सकी थी। जो चीज़ हम देख रहे हैं मसलसल अमेरिका की जंगों में, ये बेसिकली तौर पर उसी किस्म की जो कॉलोनाइजिंग जो फायर पावर थी, ये उसकी एक री एनैक्टमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। जंग नहीं हो रही है। बहरहाल मतलब ये एक साइड पे पॉइंट्स थे।